जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत रहे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, अब उस गोरखनाथ मंदिर के पास 100 से अधिक सालों से रहने वाले 11 मुस्लिम परिवार गोरखनाथ मंदिर के लिए खतरा बन गए हैं। इसलिए जिला प्रशासन ने यह फरमान सुनाया है कि अब वो अपना घर खाली कर दे। इसके बाद बवाल मचा हुआ है, लोग डरे और सहमे हैं। पीड़ित परिवार पूरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि ये क्या हो गया। 100 से अधिक सालों से हम लोग यहाँ पर रह रहे थे, कभी खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अचानक ये कौन सी बात हो गई कि अब हम मंदिर के लिए खतरा हो गए हैं। यहाँ पर पुलिस चौकी बननी है, इसलिए यहाँ पर से आपको घर खाली करना है। उनसे हस्ताक्षर भी ये कहना है कि जबरदस्ती करवाया गया है। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आपको समझना ये भी जरूरी है कि जो पीड़ित परिवार ने कहा कि हम 100 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कोई खतरा नहीं था, लेकिन अचानक ये फरमान सुनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप घर को यहाँ से खाली करके जाए और हमसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया गया है। ये पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया है। वेबसाइट इंडिया टुमारो के मुताबिक गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर के पास मुसलमानों के 9 घरों को मंदिर की सुरक्षा का हवाला देकर कथित रूप से प्रशासन द्वारा खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया है कि सभी से जबरन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा जा रहा है। इससे सभी पीड़ित परिवार सदमे में है, सहमे हुए हैं। और ये भी कहा गया है कि घर खाली करने के सहमति पत्र पर किसी भी सरकारी विभाग का होर्डिंग नहीं था। जी हाँ, ये बात जानिए कि किसी भी सरकारी विभाग का वहां पर होर्डिंग नहीं है, और बस सिर्फ ये कह दिया कि आप यहाँ पर दस्तखत कीजिए, यहाँ पर साइन कीजिए, और जबरन उन लोगों से साइन करा लिया गया है। और इंडिया टुमारो यह कहता है कि लोग इतना डरे हुए हैं, इतना सहमे हुए हैं कि लोग कुछ खुलकर कहने को तैयार भी नहीं है, और नाम ना लिखने की शर्त पर वो बातें बता रहे हैं कि हम लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है। और जब इंडिया टुमारो के रिपोर्टर जब गोरखपुर के जिला अधिकारी साहब से बात करते हैं, तो जिला अधिकारी साहब जिस तरीके से यूपी में चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि बेवजह इन बातों को तूल ना दे, सभी ने सहमति से साइन किया है, सभी ने रजामंद होकर के ये बातें स्वीकार की है घर खाली करने को। और अगर आप ज्यादा इन बातों को तूल देंगे और फेक न्यूज फैलाएंगे, फर्जी खबरें फैलाएंगे, तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी आईटी एक्ट के तहत, और आप लोगों पर एनएसए लगा दिया जाएगा। ये डीएम साहब का आप देख सकते हैं कि डराने धमकाने की जो एक पत्रकार की कोशिश है, पत्रकार को कोशिश है, वो आप साफ अंदाज में देख सकते हैं। पत्रकारों पर उत्तर प्रदेश में रोज हमला हो रहा है, रोज उन पर केस होता है, उनको जेल भेजा जाता है, ये सब देखते आ रहे हैं। अब नया जो विवाद शुरू हुआ है कि 100 सालों से वो पीड़ित परिवार 9 परिवार रहता हुआ वहां पर आ रहा है, कोई दिक्कत किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई खतरा नहीं था, लेकिन अचानक आप खतरा पैदा हो जाते हैं। बावजूद इसके कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उसी गोरखनाथ मंदिर के पहले महंत थे, और आप अगर बात करें तो सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं रवि किशन, और इसके अलावे मुख्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के हैं, तब भी हिंदू खतरे में है, तब भी जो है वहां पर मंदिर खतरे में है। अब ये कितना हास्यास्पद है, और ऐसी लॉजिक का आप क्या बात करेंगे। और सोचिए ना, खुद सोचिए कि ये हवाला दिया गया कि दो पुलिस चौकी ऑलरेडी होने के बावजूद कि वहां पर पुलिस चौकी खोला जाएगा, तो लोग ये इस पर भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि आखिर जब ऑलरेडी है ही 2 पुलिस चौकी, तो फिर एक पुलिस चौकी खोलने की और जरूरत क्या है, हम खतरा कैसे हो गए। अब लोग क्या कह रहे हैं और राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं, वो आप जरा देखिए। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है, और कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, वो जरा देखिए। वो कहते हैं यह पहली ऐसी घटना है जिसमें मुख्यमंत्री सीधे मुसलमानों का जमीन कब्जा कर रहे हैं, और वो भी मंदिर के नाम पर, जबकि यह मालूम होना चाहिए कि गोरखनाथ मंदिर की जमीन खुद नवाब अशरफुद्दौला ने मंदिर को दान में दी थी। ये कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के माइनॉरिटी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है शाहनवाज आलम, उनके तरफ से यह बयान आया है। और साथ में आगे लिखते हैं कि अभी तक तो भाजपा के नेता और मंत्री जमीन कब्जा कर रहे थे, और अब मुख्यमंत्री मंदिर के नाम पर मुसलमानों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, जबकि मठ और मंदिर दान आदि की जमीन पर बना करते हैं। ऐसा करना न केवल अनैतिक और गैर कानूनी है, बल्कि धर्म के भी विरुद्ध है। यह शाहनवाज आलम की तरफ से लिखा गया है, जो माइनॉरिटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं।
और अब लोग क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो जरा देखिए। शाहिद नामक एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, 11 मुस्लिम परिवार से योगी गवर्नमेंट को खतरा है। जहां के सांसद हिंदू, एमएलए हिंदू और खुद सीएम जहां के पुजारी हो, वो 11 मुस्लिम परिवार से डर गए। ये तंज कसते हुए लिखते हैं। इसके अलावा एक और शख्स है सैयद मोहम्मद मुर्तजा, वो ये इस बात पर इशारा करते हैं कि गोरखपुर में जो है 68 वार्ड है, 68 वार्ड में बीजेपी केवल 20 पर ही जीत पाती है और उसके बाद 68 में आप सोचिए कि 48 पर उनको हार का मुंह देखना पड़ता है। तो अब जब हार रही है हर जगह से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की छवि, भारतीय जनता पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, तो वापस जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका काम करने का तरीका है, जिसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो अपने काम पर वापस लौट आए। उनका जो मोडस ऑपरेंडी है ना, उस तरीके से वो काम पर लौटा। यहाँ तक कि अयोध्या, वाराणसी और आपको याद होगा कि मथुरा में भी पंचायत चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से अभी हारी है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए ललन टॉप की ये खबर, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं की बैठक पे बैठक चल रही है। आरएसएस और बीजेपी का मंथन चल रहा है कि अब 2022 का जो अगले साल चुनाव होना है, अब कुछ महीने बचे हैं। योगी आदित्यनाथ के काम को क्या गिनवाएंगे, क्या काम है, कौन सा उन्होंने तीर मार लिया है जो उनके नाम पर, उनके चेहरे पर लोग वोट लेंगे। केवल इतना ही ना, जो उन्होंने मुसलमानों को डराया है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, मुसलमानों को परेशान किया है। उसके अलावा कौन सा काम है जो हिंदू है वो वोट करेंगे उनको कि नहीं योगी आदित्यनाथ ने काम किया। कोरोना में किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। अब सोचिए कि जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया, जिनके सर से बाप का साया उठ गया, क्या वो योगी आदित्यनाथ को वोट करेंगे? इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो बैठक हो रहा है, जो मंथन हो रहा है कि नए सीएम को डिप्लॉय करके ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब ये चेहरा है, इनको आप देखिए, अब 6 महीना बचा है तो अब वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे हम वोट ही नहीं मांगेंगे। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन जो अभी पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जो उत्पीड़न अत्याचार की कहानी है, वो जो उछाल आया है, वो आप देखिए। बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को जमींदोज कर दिया जाता है इस नाम से कि वो अवैध थी, इसलिए कर दिया गया। 17 साल का एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम फैसल था, उन्नाव में वो क्या कर रहा था, वो सब्जी बेच रहा था। समय से ज्यादा लॉकडाउन थी, समय से ज्यादा वक्त उसने ठेला लगाया था। इसकी वजह से उसको पुलिस ने इतनी बर्बरता की, इस तरीके से पीटा कि उसकी जान ले ली। फिलिस्तीन का झंडा लगाने से शांति भंग हो सकती है। जी हाँ, अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से फिलिस्तीन के झंडे को लेकर भी विवाद हुआ, जब मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने फिलिस्तीन का झंडा लगाया तो उस शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और गौकशी के नाम पर जो अत्याचार और जुल्म बढ़े, कई जगहों से खबरें आई, चाहे आप मुरादाबाद की करें, बुलंदशहर की बात करें, या फिर उसके बाद अमरोहा, मैंने हर खबर वो दिखाई कि अब किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं और इस चुनाव में अपनी छवि को और जो छवि जो खराब हुई है, योगी आदित्यनाथ उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? उनके पास तो एक ही हथकंडा है, एक ही उपाय है कि जो उनकी जो छवि रही है, जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने थे, मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों को परेशान करना, उत्पीड़न करना। अब यही मामला सोचिए कि 100 साल से गोरखनाथ मंदिर के पास, 100 से ज्यादा साल से गोरखनाथ मंदिर के पास ये मुस्लिम परिवार रह रहे थे। अब उनको ये आदेश दे दिया गया है कि आपको अपना आशियाना छोड़कर यहाँ से जाना होगा, और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि जबरदस्ती साइन भी करा लिया गया है कि आपको ये घर खाली कराना है। आप इनके लिए, इस मंदिर के लिए खतरा बन चुके हैं। ये कितना हास्यास्पद है। और अंत में सवाल ये कि मीडिया इस पर किस तरीके से चुप्पी साधे हुए है, मौन है। मुसलमानों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, वो सब खामोश बैठकर देख रही है। और योगी आदित्यनाथ को लोकप्रिय सीएम बताया जाता है। क्या यही उनकी लोकप्रियता है कि एक धर्म को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए? अगर मान लीजिए कि मंदिर होती, कोई मजार होता और यहाँ पर इसी तरीके से मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता और हिंदू परिवार रह रहा होता 100 साल से, क्या प्रशासन इसी तरीके से खाली करने का आदेश दे देता और मीडिया इतनी शांत होती, चुपचाप होती? ऐसा हो सकता है? आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इस ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इन जो ये 11 जो मुस्लिम परिवार है, जो इनका अपना घर है, जिस जगह पे वो रह रहे थे, उनको न्याय मिल सके, उनको इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।